Hello preppers, how are you all? I hope you all are doing well. So welcome back to my channel. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ नेक्स्ट लेक्चर. तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं गाइज, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो क्लास 4 एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने बनाए हैं. यहाँ पे आपको लेसन वाइज मैं समझा रही हूँ एंड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन पर्टिकुलर लेसन से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड करे हैं. तो फ़ायदा ये होने वाला है कि जब आप पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड. सो यू विल गेट एन आइडिया कि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक या नहीं है. हालांकि मैं एक पूरा फुल फ्लेज्ड वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर के पॉइंट्स है जो करके ही जाने हैं आपको. ठीक है, तो अभी वो स्ट्रैटेजी वीडियो का टाइम नहीं है. अभी आपके पास इतना टाइम है कि यू कैन प्रिपेयर प्रॉपर्ली. सो दैट्स वाई आई वांट कि आप सारे लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए. तो यहाँ पे जो लेक्चर है इससे प्रीवियस जो है आपके लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, चैप्टर वाइज हुए हैं क्लास 4 एनसीईआरटी से. तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे लेसन्स एक जगह मिल जाएंगे. ओके गाइज, आई होप यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन सबको सही से समझ आ गई हो. एंड अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि लाइक करिएगा सेशन को एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल, क्योंकि तभी आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सकेंगी. ओके, सो ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सेशन. तो जो पहला पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको इतनी देर से स्क्रीन पर दिख रहा है, इतना सुंदर सा व्यू दिख रहा है, इजंट इट? तो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज अ प्लेस देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी तरफ जहाँ नज़र उठाओ वहाँ तक दूर दूर तक आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं. तो जी हाँ, ये जो व्यू है ना, ये कहाँ का आप अज्यूम कर सकते हो कहाँ का है? हाँ जी, हिल्स ऑफ उत्तरांचल. अब इसको पढ़ाने का मेरा मोटिव क्या था, क्योंकि इसके ऊपर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी बेसिक क्वेश्चन. आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है, दैट्स इट. ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं, जो कि इधर मैंने हिंदी में लिखा है. उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल आपको दिखाई देते हैं. आप इधर देखो उधर देखो, हर जगह आपको फूल दिखाई देंगे. तो यस, ये जगह आपको ध्यान रखनी है और इस जगह को क्या कहा जाता है उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है. आई होप इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग जो है हमेशा याद रखेंगे. तो अगर आपको याद है तो लेट्स सी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आया था. तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. क्वेश्चन कह रहा है वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर सिचुएटेड है, और आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. तो ऑप्शंस मैं पढ़ देती हूँ, हालांकि आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि मुझे ये जानना है ना आपको समझ आया कि नहीं आया है. सो लेट्स सी. पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उत्तरांचल, फोर्थ है सिक्किम. तो जो भी आंसर इसका होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. ओके गाइस, आई होप यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर है. तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं. यहाँ पे आपको ये जो पेंटिंग है, थोड़ा मैं जूम करके दिखाती हूँ पेंटिंग दिखती कैसे है ये. तो यहाँ पे आप पेंटिंग देख सकते हो, मैं पूरी पेंटिंग आपको जूम करके दिखा रही हूँ. यहाँ पे बर्ड्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, पीछे से ह्यूमन दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं. तो ये सारी जो चीज़ें दिख रही हैं आपको ये पेंटिंग में, ये पेंटिंग है क्या, इस पेंटिंग का नाम क्या है, तो आपको सबको पता होना चाहिए. ये जो डिज़ाइन था ना पिक्चर में, इसको मधुबनी कहा जाता है. ठीक है, मधुबनी कहा जाता है. और ये बहुत पुरानी चित्रकला है, बहुत पुरानी. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए आपको. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या नाम इसका जो है, किसके कारण इसका नाम ये मधुबनी पड़ा. तो इसके पीछे आपको पता होना चाहिए, एक जिला है बिहार में. सो देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, उसको मधुबनी कहा जाता है एंड उसी जिला के नाम से इस पेंटिंग का नाम रख गया है. आज हम इसको मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं. अच्छा, इसका रोल क्या है. तो लोग जो होते हैं ना, वो फेस्टिवल के दौरान, बहुत अच्छे अच्छे ओकेजन्स के दौरान अपने घर की दीवारों में बनाते हैं इस पेंटिंग को. जो आंगन होता है उसमें इस पेंटिंग को बनाते हैं पिक्चर्स के साथ. तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पेंटिंग करी कैसे जाती है, कोई कलर अलग से यूज़ करा जाता है कि नॉर्मल कलर यूज़ करा जाता है. तो भाई आज आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ कि इसमें एक्चुअली यूनिक क्या है, इसका एक आप कह सकते हो उसको पेंट करने का तरीका क्या होता है. इट्स वेरी यूनिक. पढ़ते हैं. तो ये जो पेंटिंग होती है ना, ये जो चावल होते हैं पिसे हुए होते हैं ना, उसके घोल में रंग मिला दिए जाते हैं, इसी रंग से पेंटिंग करी जाती है. तो ये नॉर्मल कलर नहीं होता है, चावल के ज़रिए यहाँ पे कलर करा जाता है. सो इट्स वेरी यूनिक. अच्छा, कलर की भी बात करी जाए ना, सारे एकदम ऑर्गेनिक कलर्स दिए जाते हैं, एकदम नेचुरल. अब नेचुरल कलर सबको पता है, हल्दी सभी को पता है. तो टर्मरिक हो गया, फ्लावर से भी कलर आता है, ये सबको पता है. तो यस, फ्लावर से कलर हो गया, ट्री से हो गया, जो नील आता है ना इंडिगो, उससे भी कलर बनाए जाते हैं, उसको भी यूज़ करा जाता है पेंट करने में.
तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो हर चीज़ नेचुरल यूज़ करी जा रही है, चाहे आपका मटेरियल हो पेंट करने वाला, चाहे जितने भी कलर्स होते हैं, ये सब कुछ जो होते हैं सब ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ों से बनाए जाते हैं। और इसी कारण ये जो पेंटिंग होती है, जो भी ओकेजन्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उस दौरान घर में और आंगन में बनाई जाती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये पेंटिंग का नाम क्या है मैं फिर से बता दूँ, मधुबनी पेंटिंग है, ठीक है। अच्छा, पेंटिंग में आपको फ़ोटो किस किस की चीज़ की दिखती है? तो लोग जब ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें इंसानों की फ़ोटो बना देंगे, एनिमल्स बना देंगे, पेड़ बना देंगे, फ्लावर्स बना देंगे, बर्ड्स बना देंगे। तो ये सारे जीव जंतु की फ़ोटोज़ जो हैं बनाई जाती है इस पेंटिंग में। तो आप सबको आज समझ आ गया होगा कि जो मधुबनी पेंटिंग है इतनी फेमस क्यों है, एंड यस बहुत ही यूनिक मानी जाती है। तो यस आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं एक बारी फिर से कैप के फॉर्म में आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले ये मधुबनी पेंटिंग का नाम मधुबनी ही क्यों पड़ा, क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है बिहार में, उसके नाम के हिसाब से पड़ गया इसका नाम। सेकेंडली, इसके लिए कौन सा कलर यूज़ करा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चावल को जो पीसते हैं ये लोग और उसके घोल में रंग मिलाते हैं। और ये जो रंग होते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं, सब कुछ नेचुरल होगा, जैसे कि हल्दी, नील हो गया, है फूल पेड़ों का जो कलर होता है, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके चावल के घोल में रंग को मिलाया जाता है और उसी के ज़रिए जो है पेंटिंग बनाई जाती है। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, पेंटिंग में क्या क्या दिखाते हैं, तो इंसान, जीव जंतु जितने भी हो गए, ये सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है एक पेंटिंग में। तो अगर आपको यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई है, एंड एज आई टोल्ड यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए फिर 3 क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं। हाँ जी, इतने छोटे से पैसेज के ऊपर 3 क्वेश्चन आए हैं आज तक, मैं बता रही हूँ, एक पेपर में नहीं, ओवरऑल जितने भी ईयर्स हुए हैं उन सब में 3 क्वेश्चन आए हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चंस क्या है। आंसर तो एज यूजुअल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर मेकिंग मधुबनी पेंटिंग द आर्टिस्ट यूज डैश। पहला है तो विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। सेकेंड, जो फाइबर पेंट्स होते हैं अच्छी क्वालिटी के, उसको इस्तेमाल करा जाता है। तीसरा, सोने चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट में। या फिर पिसे चावल के घोल में रंग मिलाए जाते हैं, दैट इज कलर्ड पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस। तो आई होप यहाँ तक सबको पता है कि इसका आंसर क्या है। तो जल्दी से आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। बहुत आसान है, आई नो सबको आंसर आता होगा वाला, बहुत आसान है। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है सही स्टेटमेंट आपको टिक करना है मधुबनी पेंटिंग के हिसाब से। पहला ऑप्शन कह रहा है इस पेंटिंग को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन, ये जो पेंटिंग है इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, बर्ड्स, फिश एक्सेट्रा ये सब बनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ये काफ़ी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट है, इसका नाम मधुबनी एक स्थान के नाम पर रखा गया है। ये थर्ड ऑप्शन कह रहा है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मधुबनी इज़ अ वेल नोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। तो आपके हिसाब से कौन से ऑप्शंस राइट हैं इन चारों में से? आप एक बारी ऑप्शंस को देख लीजिए और फिर इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। आई होप सबको याद होगा अभी तक से कि हम लोग 3 चीज़ों पर डिस्कशन कर चुके हैं और आपके सामने है पॉइंट्स, कुछ ना कुछ तो 3 ही सही हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, मधुबनी एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है और ये इसका नाम जो है एक गांव के नाम पर पड़ा है जो कि डैश राज्य में है। कौन से स्टेट में है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, सेकंड वेस्ट बंगाल, तीसरा उड़ीसा, फोर्थ है बिहार। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। होप गाइज आप लोगों ने इन सब के आंसर्स दे दिए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है या फिर आपको कोई एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हुई हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा। आई मेक श्योर आई हेल्प यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share with all your friends because sharing is caring, and do subscribe to this channel. Okay, see you guys, bye bye, take care.